आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। तो आइए जानें। सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था में प्रायः सुख एवं दुख दोनों ही अनुभव बालकों को होते हैं। आयु वृद्धि के अनुसार वे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे सुख और दुख के अनुभव भी बढ़ते रहते हैं। हरलॉक का कहना है कि 6 वर्ष की आयु में बालक में भय, क्रोध इनके संवेग आ जाते हैं। वह अपनी क्रियाओं से अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। वॉटसन ने बालक में 4 प्रकार के संवेग बताए हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध एवं प्रेम के संवेग प्रकट होते हैं, जिन्हें उसकी मुस्कुराहट में, चिल्लाहट में और हंसी में भी देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि बच्चे इस आयु में डरने लग पड़ते हैं और जैसे उनको भूख लगी हो तो उनको गुस्सा आता है और वो रोते हैं, तो क्रोध भी बढ़ता है उनका। और जब उनकी माँ उनके पास आ जाती है तो बच्चे प्रेम करना भी सीख जाते हैं। जैसे बच्चे ने कुछ खिलौना लेना हो, बच्चे ने दूध पीना हो, बच्चे ने कुछ खाना हो, तो बच्चा डिमांड करता है। अगर बच्चे को ना मिले उसकी मनपसंद चीज, कोई भी वस्तु मनपसंद ना मिले तो बच्चा क्रोध भी करता है। प्रारंभ में बालक अपने संवेगों को लक्षणिक रूप में अभिव्यक्त करता है। पहले थोड़े थोड़े लक्षण होना शुरू होते हैं और जैसे बालक खिलखिलाता है, हंसता है, फड़कता है, जमीन पर लौटता है और कई बार आकुलता का भी अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये क्रोध, प्रेम और भय के ही लक्षण होते हैं। अब उत्तर बाल्यावस्था में पाए जाने वाले मुख्य संवेग भी प्रायः भय, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह एवं हर्ष ही हैं। परंतु पूर्व के संवेगों की तुलना में इसमें मुख्य अंतर यह होता है कि एक तो उनकी उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियां भिन्न होती हैं और उन संवेगों की अभिव्यक्ति का रूप अलग होता है। बालक अपने क्रोध, भय, प्रेम आदि संवेगों को अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं एवं परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करके व्यक्त करते हैं। बड़े होने पर संवेगों पर नियंत्रण भी करता हुआ पाया जाता है। बच्चे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। बड़े होने पर बालक में सामूहिकता का विकास हो जाता है और वह अपने साथियों के साथ स्नेह, घृणा, हर्ष, क्रोध आदि व्यक्त करने लगता है। तो इस अवस्था में बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और बच्चे इन संवेगों को दिल से समझना भी शुरू कर देते हैं। बच्चों में विभिन्न प्रकार के संवेग, ये देखिए, रोना, हंसना, रूठना, ये सारे संवेग, खुश होना, आमोद प्रमोद करना, ये सारे संवेग बच्चों में उद्दीप्त होना, बच्चों में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं और हम बच्चों में इन संवेगों की अभिव्यक्ति को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बाल्यावस्था के विकासों का अध्यापकों के लिए अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बाल्यावस्था में भी सभी विकास तेजी से बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यदि इन विकासों के अनुरूप उनको शिक्षा नहीं दी जाती तो बालकों का व्यक्तित्व कुंठित हो सकता है और यह समय आगे की अवस्था की आधारशिला है। अतः इसे सही दिशा निर्देश देना आवश्यक है। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये आपने महत्वपूर्ण बात है और उसको नोट करके रखना है। किसने कहा है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल?
कोल और ब्रूस ने। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के, आइए हम इन्हें भी जानें। नंबर 1, बालक की बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है। इट इज वंडरफुल एज, वंडरफुल स्टेज इन चाइल्डहुड स्टेज। इस समय बालक की ज्ञानेंद्रियां बड़ी तेजी से विकसित होती हैं। मानसिक विकास की दृष्टि से भाषा का विकास व कौशल का विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने 5 ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वार, गेटवे ऑफ नॉलेज कहा है। अतः अध्यापक के लिए इस बात की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है जिससे बालक का सही रूप से मानसिक विकास हो सके। नंबर 2, अध्यापक और माता पिता दोनों के लिए ही बालक के सामाजिक विकास की जानकारी होना भी आवश्यक है। परिवार बालक के समाजीकरण की आधारशिला है। हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन, समाजीकरण किसी भी बच्चे का परिवार से ही शुरू होता है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी या चाचा चाची, इनके संपर्क में आने से ही शुरू होता है। बालक अपने माता पिता, भाई बहन से मधुरता से व्यवहार करे, उसमें सकारात्मक गुणों का विकास हो, प्रारंभ से ही अपनी चीजें यथास्थान रखे, जैसे कहाँ उसको जूते खोलने हैं, सुबह टूथब्रश करना है तो कहाँ रखना है, और अच्छी आदतों का निर्माण हो, वो बड़ों को प्रणाम करे, बड़ों को नमस्कार करे। ये सारी बातें बालक को शुरू में ही विकसित होनी चाहिए। और इन आदतों के विकास में परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आदत निर्माण भी है। सामाजिक वातावरण और सामाजिक संबंधों के आधार पर बालक में इस समय नैतिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। समाजीकरण में न केवल माता पिता अपितु शिक्षक साथी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समयानुसार खेल के द्वारा एवं कहानी के माध्यम से उनमें सकारात्मक गुण, जैसे एक दूसरे का सहयोग करना, दूसरों की सहायता करना, इस प्रकार की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। आप देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे विद्यालय भी जाने लग पड़ते हैं। तो विद्यालय में पढ़ाई के दौरान अध्यापकों के द्वारा और उनकी पुस्तकों में भी इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से भी इन गुणों का विकास हम बालकों में करते रहते हैं। बालकों के लिए अच्छा वातावरण भी अनिवार्य है। साथ ही बालकों को आत्मनिर्भर बनाने में भी अध्यापक सहयोग कर सकते हैं। नंबर 4, बालक स्वभाव से ही कल्पना प्रधान होता है, कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, कल्पना के जगत को यथार्थ मान लेता है। अगर हम बोलें कि जैसे माना कई बार ऐसा होता है कि बालक के दादा दादी नहीं होते तो मम्मी पापा उसको रात को बोलते हैं कि ये जो तारा है ये तेरा दादा है, ये जो दूसरा तारा है ये तेरी दादी है, तो बालक उन पर यकीन कर लेते हैं। बालक सोचते हैं ये जो तारे बन गए ये मेरा दादा और दादी हैं। कई बार वो फिल्मों में ऐसा देखता है और इसको भी यथार्थ मान लेता है। अतः अध्यापक का दायित्व है कि उसे कल्पना जगत में विचरण करने से रोककर उसका रुझान क्रियाशीलता की ओर करें, जिससे बालक कोई भ्रांतियों का शिकार ना बने। बालक प्रारंभ से ही जिज्ञासु होता है, बहुत तरह तरह के प्रश्न करता रहता है, जैसे क्यों, ये कोई भी फिनोमिना है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रिया है, ये क्यों होती है, ये किस लिए होती है, इसे कौन करता है, इसका उपयोग क्या है, इसे हमारे लिए क्यों है, इनका क्या महत्व है, इस प्रकार के प्रश्न बालक करता रहता है। और ऐसे में हम अध्यापकों और हम माता पिता का भी ये दायित्व है कि बालक की जिज्ञासाओं को शांत करें, जिससे उसमें अधिक चिंतन, तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। संवेगात्मक की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण है। इस समय बालक में क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, प्रेम व भय, इन संवेगों का विकास हो रहा होता है। ऐसे में अध्यापक एवं माता पिता का दायित्व है
कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो बालक के सकारात्मक संवेगों को बढ़ाए और नकारात्मक संवेगों को नियंत्रित करे। जैसे बच्चा बात बात पर गुस्सा कर रहा है तो हमें उसे समझाना है। बच्चा दूसरे के प्रति जेलसी कर रहा है, उसे हमें रोकना है। बच्चा बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है तो उसे भी हमें रोकना और टोकना है। बच्चों में सकारात्मक संवेगों को बढ़ाने के हमें प्रयास करने हैं। इसके लिए बालकों के साथी समूह एवं उनके वातावरण पर दृष्टि रखना अति आवश्यक है। इस अवस्था में बालक प्रायः आज्ञाकारी होता है और वह बड़ों की बात मान लेता है। अतः माता पिता व अध्यापक का दायित्व है कि वे बालकों में उचित संस्कार डाले, उचित संस्कृति का विकास करे। नमस्कार, बड़ों का सम्मान करना, गलत आचरण ना करना, सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना आदि व्यवहार बालकों में शालीनता लाते हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि माता पिता और शिक्षकों में इन गुणों का विकास पहले से ही हो, ताकि वो इन गुणों का विकास माता पिता बच्चों में भी कर पाए। नंबर 8, बालकों के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि उनका व्यवहार समाज सम्मत हो। इसके विकास के लिए उनके साथियों के जन्म दिवस पर कार्ड भिजवाना, अध्यापकों के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें फूल भेंट करना, पुष्प भेंट करना, साथियों की सफलता पर बधाई संदेश देना, उपहार आदि देना, यह शिक्षा प्रारंभ से ही बालकों में विकसित की जाए तो उनके जीवन को यह सुखमय बनाने में अपना योगदान प्रदान करेगी। अध्यापक यदि बालकों के विकास से भली भांति परिचित हैं तो उसे बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी होगी। उनकी रुचि के अनुसार उन्हें भ्रमण पर ले जाना, पशु पक्षियों और देश के विभिन्न राष्ट्र ध्वजों एवं डाक टिकटों आदि का संचय करने के लिए प्रेरित करना आदि क्रियाएं उनमें समय के सदुपयोग एवं रचनात्मकता के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाने में सहयोग देंगे। हम जानते हैं कि विद्यालय में भी इस प्रकार की गतिविधियां हम करवाते रहते हैं। इस प्रकार के परियोजना प्रोजेक्ट हम बच्चों को देते रहते हैं। तो इनका उद्देश्य होता है कि बालक की रुचियों को एक उचित दिशा प्रदान करना। अतः कहा जा सकता है कि बालक के विकास का शैक्षणिक महत्व है जो उनका आगामी भविष्य सुखमय बना सकता है। इसके लिए माता पिता और शिक्षक दोनों को ही सजग रहने की आवश्यकता होती है। सोरेंज ने कहा है, समाजीकरण तथा पर्यावरण के समायोजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें समूह क्रियाकलापों से बहुमूल्य अनुभव अर्जित किए जाते हैं तथा प्रभावी बालक बालिका संबंध विकसित हो सकते हैं। जैसे हम ग्रुप में बच्चों को एक्टिविटी देते हैं, ग्रुप में कार्य करवाते हैं, तो वो ग्रुप में अपना एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की बात को समझना और एक दूसरे के साथ अच्छे उनके पीयर ग्रुप रिलेशनशिप बन जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार के अनुभव बच्चों को अच्छे संवेगात्मक विकास के लिए प्रेरित करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज, हम ये देखते हैं कि बाल्यावस्था में कौन कौन से संवेगात्मक विकास होते हैं। आइए इन्हें देखें। उग्र संवेगों का ह्रास, जो उग्र संवेग बच्चों में होते हैं बचपन में, उनका ह्रास हो जाता है। जैसे बच्चा अत्यधिक रोने लग पड़ता है, खूब जोर जोर से रोने लगता है, ये जोर जोर से हंसने लगता है, उन संवेगों का ह्रास हो जाता है। और क्या होता है? ईर्ष्या, ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। भय, भय का विकास हो जाता है। निराशा, फिर जिज्ञासा की प्रबलता, जो जिज्ञासा है, हमने ये देखा कि जिज्ञासा बढ़ती है इस आयु में बच्चों में। क्रोध हो जाता है। प्रफुल्लता, बहुत खुश, मन से खुश हो जाता है, नाचने लगता है। इस प्रकार के संवेग और स्नेह, प्रेम करने लगता है।